हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय अक्री माथुर यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ स्टूडेंट्स, पहले विजिट कर लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को फॉरवर्ड करना, सब्सक्राइब करना मोर अपडेट पाने के लिए। बात करते हैं झारखंड पुलिस एग्जाम 2024। इसमें हम लोग जानेंगे सिलेबस आपका क्या रहेगा, एग्जाम का सिलेबस, और किस प्रोसेस में आपका सिलेक्शन होगा, किस किस प्रोसेस में, और साथ ही साथ इसमें जानेंगे कि रनिंग का डेट जो है कब तक आने की संभावना रहेगा। तो अंत बना कर रखिए, पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको डिटेल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स पता होगा कि झारखंड सरकार ने अब झारखंड में कोई भी एग्जाम होगा अब एक ही एग्जाम पर होगा, मतलब मुख्य परीक्षा पर आधारित आपका सिलेक्शन होगा। तो झारखंड पुलिस का यदि आप फॉर्म भरे हैं झारखंड आरक्षी का, तो सबसे पहले आपका क्या होगा, फिजिकल होगा। ठीक है, सबसे पहले आपका एग्जाम जो होगा, मतलब कहा जाए तो फिजिकल आपका सबसे पहले होगा। ठीक है, तो फिजिकल में कम से कम यदि आप मेल है तो आपको 60 मिनट मतलब 1 घंटा में 10 किलोमीटर का रनिंग तय करना पड़ेगा, और वही 30 मिनट में आधा घंटा में 5 किलोमीटर का रनिंग जो है आपको तय करना पड़ेगा, यदि आप फीमेल से बिलोंग करते हैं, महिला उम्मीदवार है तो। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। दौड़ में आपका ऊंचाई, ये वो सीने की यदि माप के बारे में बात किया जाए तो महिलाओं के लिए सिर्फ ऊंचाई की माप देखा जाएगा, जबकि पुरुषों के लिए दोनों देखा जाएगा, यानी कम से कम 81 सेंटीमीटर मेल के लिए होना चाहिए, पुरुषों के लिए होना चाहिए। और हाइट जहां तक बात है ST SC के लिए, तो 5 सेंटीमीटर कम आपको मेजरमेंट वहां पर किया जाएगा, यानी 155 सेंटीमीटर तक यदि आपका हाइट है तो SC ST में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रनिंग आपको डिपेंड करेगा कि रनिंग आप किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। और यदि आप OBC BC1 BC2 से बिलोंग कर रहे हैं तो 160 सेंटीमीटर आपको कम से कम होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए सेम प्रोसेस है ST SC और OBC के लिए जिस प्रकार से हमने बताया। ठीक है, यानी 160 आपका OBC1 और OBC2 के लिए होना चाहिए, और 155 सेंटीमीटर जो है आपको होना चाहिए SC और ST के लिए। ठीक है, सीना की यदि बात की जाए तो मेल में कैंडिडेट में देखा जाएगा कम से कम 80 सेंटीमीटर 81 सेंटीमीटर तक कम से कम देखा जाएगा वहाँ, और फीमेल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है सीना का। ठीक है, सिर्फ आपका हाइट हो जाएगा और रनिंग आप क्लियर कर पाएंगे तो आपका सिलेक्शन जो है एक स्टेप आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात होता है कि सर कि फिजिकल, जब हम फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा तो क्या इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद आपका एग्जाम नहीं होगा, इसके बाद क्या होगा, आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब जो है पहले के जैसे सिलेबस नहीं रहा, मतलब अब जो है नया तरीका का सिलेक्शन होगा आपका, मतलब आपका फिजिकल के बाद जो है मेडिकल होगा। और मेडिकल में ध्यान रखिएगा कि आपको वहाँ पर आपको सबसे पहले जो है यहीं से जांच करवा के जाइएगा तो बेटर होगा। आँख, नाक, कान, दांत, ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपका किसी प्रकार का दृष्टि बाधक ना हो, वहाँ पर ये भी चेक किया जाएगा। हकलानी या हलकट शक्ति इस प्रकार भी आपको वहाँ पर देखा जाएगा। शारीरिक जो बनावटी है, शरीर में किसी प्रकार का अंग का यदि डैमेज है तो वो भी आपको देखा जाएगा वहाँ पर। ठीक है, और पैर भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि कोई स्टूडेंट जो है पैर एक खड़ा होते हैं तो घुटना दोनों सट जाता है, तो वो भी आपका देखा जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस सही से कर लेना है, आपको घुटना सटना नहीं है, सट जाएगा तो दिक्कत होगा, वहाँ पर बाहर निकल जाइएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपका क्लियर हो जाएगा मेडिकल, तत्पश्चात आपका जो है अगला राउंड होगा रिटेन एग्जाम। ठीक है, अब रिटेन एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। रिटेन एग्जाम जो है मुख्य परीक्षा, यानी एक ही एग्जाम होगा जो मुख्य परीक्षा पर आधारित एग्जाम होगा। पेपर 1 जो भी आप फॉर्म अप्लाई करते होंगे उसमें एक रीजनल लैंग्वेज आता होगा जिसको हम जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के रूप में जानते हैं, तो उस भाषा में आपको एक चीज चूज करना पड़ता है, चाहे वह कुलमारी हो, खोटा हो, नागपुरी हो, संथाली हो, पंचपरिया गाना हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संथाली हो, या फिर मुंडारी हो, या फिर आपका उर्दू हो, या फिर संस्कृत हो। इस प्रकार का लैंग्वेज आपको आप देखते होंगे जब फॉर्म अप्लाई करते होंगे, तो यानी आपका जो वो पेपर 1 रहेगा वो आपका रीजनल लैंग्वेज रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रीजनल लैंग्वेज में कम से कम आपका 30% अंक लाना पड़ेगा आपको। ठीक है, 30% बोले तो 100 में कम से कम 30% जो लड़का
लाएगा मिनिमम, तो वह आपका जो है अगला जो पेपर के लिए वो उसको चेक होगा पेपर, ठीक है, अगला पेपर वो चेक होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आप आसानी से ला सकते हैं, यदि आपका रीजनल लैंग्वेज में पकड़ है तो उसी अकॉर्डिंग आप रखिए, चाहे कोई भी भाषा में आपका यदि पकड़ है। पेपर 2 का यदि बात की जाए तो पेपर 2 जो है आपका 2 घंटा का एग्जाम होगा, ठीक है, और 300 नंबर का, कुल 300 अंक का एग्जाम होगा, ठीक है। अब क्वेश्चंस तो रहेंगे कितना, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चंस का पैटर्न, अब एग्जाम का पैटर्न देखिए, परीक्षा का जो पेपर 2 है वो पेपर 2 जो होगा हिंदी रहेगा, उसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चंस का रहेंगे 3-3 नंबर का रहेंगे, यानी आपका 150 नंबर जो है 150 अंक सिर्फ सामान्य हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और सामान्य विज्ञान जिसमें 25 क्वेश्चंस रहेंगे, प्रत्येक 3-3 मार्क्स का रहेंगे, ठीक है। तो प्रत्येक जो रहेंगे वो 3-3 मार्क्स रहेंगे, यानी कुल मिलाकर 75 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं सामान्य अध्ययन, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल नॉलेज, और वहाँ पर आपका 25 में से कम 10 क्वेश्चन जो है झारखंड जीके से क्वेश्चन पूछा जाएंगे, और 5 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी से मिलाकर 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 5 से करीब आपका इंडियन पॉलिटिक्स, जिसमें भारतीय संविधान हमने जिस प्रकार से पढ़ाया हूँ के फिजिकल में, तो वहाँ से आप सारा नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, सारा PDF बना होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा वीडियो वहाँ पर डाल दिए हैं, तो झारखंड का सारा चीज मटेरियल आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी दिक्कत रहेगा तो फिर हम ही हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर 75 मार्क्स आपको क्वेश्चंस पूछा जाएंगे। और न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में कुल 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और किस प्रकार से पूछे जाएंगे इसका लगातार वीडियो कुछ दिन के बाद आ जाएगा इसी चैनल के माध्यम से, एकदम टॉपिक वाइज रहेगा और क्वेश्चंस आधारित क्वेश्चंस रहेगा ट्रिक के साथ, ठीक है। तो 25 क्वेश्चंस प्रत्येक 3-3 नंबर का रहेगा, और 75 जो है अंक का क्वेश्चंस रहेगा, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका सिलेबस में 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और 100 में से प्रत्येक 3-3 नंबर का देखा जाए तो 300 अंक का एग्जाम होगा, ये मेंस का रहेगा, और इसी से आपका मेरिट बनेगा लास्ट में कि आपका सिलेक्शन आपका होगा या नहीं होगा। तो आप तो समझ में आ गया होगा आपका कि परीक्षा का स्वरूप क्या रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, और इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी कीजिए, फिजिकल को रेगुलर कीजिए। फिजिकल जहां भी आप रहते हैं, चाहे वो गांव देहात से बिलोंग करते हैं या शहर से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग जो है एक ग्रुप बना लीजिए, और ग्रुप के अकॉर्डिंग सुबह सुबह निकल जाइए, ठीक है। मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा और एक्सरसाइज भी हो जाएगा। तो आप रनिंग करना शुरू कर दीजिए, दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए आज से ही। अब जैसे ही जो है फिजिकल यदि बात की जाए कि सर फिजिकल कब होगा, तो मान के चलते हैं जैसे कि आपको पता होगा 23 तारीख तक जो है, 21 तारीख तक ये आवेदन कर सकते हैं। जो भी आवेदन अभी तक नहीं किए हैं वो 21 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और 2 दिन आपको समय मिलेगा जो पेमेंट करने का, यानी 23 तारीख तक। फिर अगला 2 दिन जो समय मिलेगा उसमें आपको करेक्शन, किसी प्रकार का त्रुटि हो, नाम पता, आप फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इतना को आप चेंज नहीं कर सकते हो, अदरवाइज जो भी होगा गलती वो आप अपना चेंज कर सकते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। और फिजिकल जो होगा आपका 2 मंथ के बाद होगा, यानी हमने क्यों बोला कि 2 मंथ के बाद होगा, क्योंकि अभी आचार संहिता लागू होगा, उसके बाद ही आपका जो है फिजिकल होगा, ठीक है। कहीं भी आप सुन रहे होंगे कि 1 महीने के बाद होगा, 3 दिन के बाद होगा, 10 दिन के बाद होगा, सब फेक है, ठीक है। तो फेक पर ना जाइए, जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, ठीक है, वो सटीक माना जाए। और आचार संहिता के बाद जो होगा, अब सरकार, झारखंड सरकार डेट इसका जारी करेगी, और उसके बाद जो है रनिंग होगा, और रनिंग के बाद 1 मंथ के बाद जो है आपका जो है एग्जाम भी हो जाएगा। मतलब सोच लीजिए कि एग्जाम जो है आपका जुलाई अगस्त में जाएगा, ठीक है। इतना जल्दी एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि मार्च अप्रैल मई ये सब जो है अप्रैल तक जो है आचार संहिता लागू रहेगा, और उसके बाद जो भी रहेगा आपका जो है शेड्यूल धीरे धीरे निकलने लगेगा, और एग्जाम जो होगा OMR सीट पर होगा, ठीक है। एग्जाम जो होगा वो
OMR सीट पर आधारित होगा और एक नया एजेंसी थ्रू से होगा, इसलिए थोड़ा सा लेट लगेगा, लेकिन आपका पास समय बचा हुआ है और समय के अनुसार अभी 3 से 4 महीना आपको बचा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। 4 से 4 महीना कम से कम बाद ही एग्जाम होगा, मतलब 4 महीना आपके पास सॉलिड बचा हुआ है, मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है। अब जुलाई अगस्त में जो होगा आपका एग्जाम होगा, मतलब 3 से 4 महीना के बीच में आपका जो है एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। झारखंड सरकार ले लेगा और उसके बाद जो है इसका भी ज्वाइनिंग जो है इलेक्शन से पहले जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि इसका इलेक्शन भी है और झारखंड सरकार नहीं चाहेगी कि वैकेंसी को अगला साल टाले, ठीक है। तो उसको भी दिखाना पड़ता है कि हमने कुछ रोजगार दिया हो, तो इसलिए आप लोग इसका फायदा जरूर उठाइए। और इसके बीच में और कई तरह से वैकेंसी अभी झारखंड सरकार निकालेगी, तो इसका भी बेनिफिट आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट मिलते चलेगा, ठीक है। तो यहीं पर एंड रखते हैं। धन्यवाद सभी को, थैंक यू।